वो क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या दिया हुआ है, 0। पहले देखेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, हल करो, है ना। पहले जो है ना d का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो इसमें a का मान कितना दिया हुआ है, 2, और b का मान कितना है, 7 दिया हुआ है ना। -7 रखो और c का मान क्या रखो, 3 रखो। तो d निकालने के लिए हम फार्मूला बताए तुमको। d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है ना। b के जगह पे क्या रखोगे, -7 पर स्क्वायर रखोगे, -4a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3 रखेंगे। तो 7 पे स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 तिया 42, 49 में 42 घटा देंगे तो 9 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 7, है ना। तो ये देखो 7, डी का मान कितना निकला, 7। तो डी जो है ना वो बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से। जब डी बड़ा होगा 0 से तो इसका अस्तित्व होगा, है ना। हम क्या बोले, किसमें नहीं होता, जब डी का मान छोटा होता है किससे, 0 से। यानी कि जब माइनस में निकलेगा तब, है ना, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो अतः, है ना, इसका क्या है रे, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है कि नहीं। और d बराबर 0 होता तब भी अस्तित्व होता, है ना। अब इसका मूल निकालना है कि मूल कैसे निकलेगा इसका। तो मूल निकालने के लिए क्या करोगे, हमने बताया था तुमको कि मान लो 2x² है माइनस 7x है प्लस 3 बराबर 0 है, और x² के साथ कोई भी चीज गुना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। x² के साथ कुछ भी गुना हो, है ना, x² के साथ कुछ भी गुना हो, सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। सबसे पहले उसको क्या करेंगे जी, हटाएंगे। मतलब x² के साथ क्या गुना है, यहाँ पे 2 गुना है, तो हटेगा कैसे, 2 से ही भाग कर दो। कैसे हटेगा, 2 से। तो क्या लिखोगे यहाँ लिखो दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, है ना, 2 से भाग करो, है ना। 2 से भाग करोगे तो क्या होगा रे, 2x² है बट्टे में क्या लिखो 2, माइनस 7x है बट्टे में क्या लिखो 2, प्लस 3 है बट्टे में 2, 0 है बट्टे में 2, है ना। तो अब बताइए 2 क्या हो गया, कट गया। तो ये हुआ x² माइनस 7 बट्टे 2x प्लस क्या बचा 3 बट्टे 2 बराबर में क्या है, 0 है। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ, समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ, सबको 2 से भाग किए जी, मतलब सब में बट्टे में 2 दिए, सबके बट्टे में 2 डाल दिए। यहाँ लिखे ना दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग का मतलब ये सब में भाग होगा, है ना। भाग 2 से ही क्यों दिया, क्योंकि 2 को हटाना था हमको, तो जिसको हटाना है उसी से भाग कर दो, बात समझे। तो अब ये x² तो फ्री हो गया, x² क्या हो गया, फ्री हो गया। अब x² जब फ्री हुआ रे, देखो x² हमने पढ़ा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, या माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखो। क्या पढ़े हो, a² माइनस 2ab और प्लस में क्या पढ़े हो, b², ये पढ़े हो a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर हम x को a समझे तो a² हो गया। अब हमको माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 है यहाँ पे, फार्मूला में 2 है ना, तो 2 लिखो, अपने मन से 2 लिखना है, ठीक है। फिर गुना दो, ए कौन है, ए कौन है यहाँ पे, x है, तो ये x यहाँ है हमारे पास, तो x लिख दो, कोई दिक्कत। फिर गुना दो। अब b तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बचा हुआ क्या है, 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2। तो एक बात बताओ, इसको लिख सकते हो 7 बट्टे 4, 7 बट्टे 2 को हम क्या लिखे रहे, 7 बट्टे 4, मतलब 2 से गुना करके लिखे, 2 से
गुना इसलिए लिखे क्योंकि ये दो जो दिए हैं वो अपने मन से दिए हैं, ठीक है। फिर नीचे वाला जो दो, नीचे भी तो दो देना होगा ना कटाने के लिए, तब ना ये कट जाएगा, दो दो कट जाएगा, तो कट गया ये दो दो, तो फिर वही ऊपर वाला ही हो जाएगा 7/2 एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो ए तो हमारा पकड़ा गया है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ दो तो फॉर्मूला में फिर एक्स भी ये ए हुआ, और 7/4 क्या हुआ बी हो गया, तो ए स्क्वायर -2ab, तो बी कौन हुआ रे अब 7/4, बी कौन हुआ, कौन हुआ 7/4, तो प्लस फिर देंगे 7/4 पर स्क्वायर कर दो, 7/4 पर, ये अपने मन से किए हैं प्लस 7/4, बी स्क्वायर हमको लाना है ना, ए स्क्वायर तो आ गया -2ab आ गया, प्लस बी स्क्वायर भी लाना है ना, तो हम बी स्क्वायर ला दिए। अब ये प्लस इतना लिखे हैं तो ये तो अपने मन से लिखे हैं, लेकिन इसको तो हटाना भी पड़ेगा, तो माइनस भी कर दो 7/4 पे होल स्क्वायर, अगर इसको प्लस किया तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा सेम चीज को, है ना। फिर प्लस में क्या हमको दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ ऊपर में बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, अब हमारा ये b हो गया, है ना। अब देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर हुआ। अब ये फॉर्मूला है किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं। तो a तो कौन है रे बताओ, a कौन है, a कौन है x है, a कौन है, और b कौन है 7/4, a कौन है x है, और b कौन है 7/4, तो फार्मूला ये बीच में या माइनस है, तो फार्मूला इसी पे बनाना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो -2ab है, क्या है -2ab, क्या है -2ab, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ 2ab, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो अब इसको क्या लिखोगे x -7/4 पर होल स्क्वायर, फिर माइनस कितना है रे 7/4 पर होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना है 3/2, बराबर में क्या है 0 है, कोई दिक्कत। अब देखो ये x -7/4 पर होल स्क्वायर है, -7 पर स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 पर स्क्वायर 16, प्लस 3/2, कोई दिक्कत, बराबर 0। बताओ 7 पर स्क्वायर 49 हुआ ना, 7 पर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 7 पर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, जैसे 4 पर स्क्वायर है इसका क्या मतलब हुआ 4 गुना 4, है कि नहीं। तो 7 गुना 7 7 7 49 लिख दिए ऊपर, और 4 गुना 4 4 चौक 16 लिख दिए, फिर प्लस है 3/2 बराबर में 0, कोई दिक्कत बोलो। हाँ अब देखो रे यहाँ x -7/4 पे होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, है ना। 16 और 2 का एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 को 16 से भाग करेंगे, भिन्न का घटा बनाया हो ना, नीचे वाले को भाग करते हैं और ऊपर वाले को गुना करते हैं। भिन्न का घटा में क्या होता है पहले एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे हर का एलसीएम ले लो, और नीचे वाले से भाग करो और ऊपर वाले से गुना करो, 16 को 16 से भाग करो तो 1 होगा, सेम चीज को भाग करने पे 1 होता है, जैसे 8 को 8 से भाग करोगे 1, 4 को 4 से भाग करोगे 1, 5 को 5 से भाग करोगे 1, 7 को 7 से भाग करोगे 1, समझ रहे हो, 11 को 11 से भाग करोगे 1 होगा, तो सेम चीज को भाग करने पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 16 को 16 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, बोलो कितना होगा 1, तो 1 को 49 से गुना करेंगे, 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे रे वही संख्या होगा, जैसे 1 को 49 से गुना करेंगे तो क्या लिखोगे 49 ही लिखोगे, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 16 को 2 से भाग करो तो कितना होगा 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे 16 होगा 8 बार, 2 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 8 8 को फिर ऊपर वाले से गुना कर दो, 8 को कितना से गुना करोगे 3 से, 8 तिया 24 बराबर में 0, बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है,
बताओ, कोई दिक्कत है? हाँ, समझ आ रही है? अब एक बात बताओ यार, इसको थोड़ा और देखते हैं हम लोग। तो x माइनस कितना है रे, 7/4 है ना, पे होल स्क्वायर। अब दो -49, ये माइनस में है और ये किसमें है, प्लस में, तो घटाएंगे। जब एक माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहता है तो क्या करते हैं, तो 49 में 24 घटा दो तो कितना बचेगा, चिन्ह माइनस का ही होगा, क्योंकि 49 बड़ा है और 24 छोटा है, तो चिन्ह माइनस का देंगे, है ना। 49 में 24 घटा, 9 में 4 घटेगा 5, 4 में 2 घटेगा 2, तो कितना हुआ, 25/16, बराबर में क्या हो गया, 0। अब ये -25/16 को ये अभी LHS में है, इसको RHS में भेज दो, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ x माइनस 7/4 पर होल स्क्वायर बराबर 25 बट्टे कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे x माइनस 7/4 स्क्वायर है, स्क्वायर को RHS में भेजोगे तो क्या हो जाएगा रे, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट कर दो, ये हो गया x माइनस 7/4 बराबर 25 का रूट कितना होता है, 5, और 16 का रूट कितना होता है, 4। कोई दिक्कत? अब देखो x माइनस 7/4 है, माइनस को इस साइड भेजो तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 5/4 प्लस क्या हो जाएगा, 7/4। अच्छा, ये जो मान निकलेगा प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा, बात समझ गए। तो एक बार हम प्लस में ले लेते हैं, प्लस में यहाँ लिए हैं, तो x का मान कितना, 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, और ऊपर जैसे है वैसे लिख देंगे, है कि नहीं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम तो 4 और 4 को भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, प्लस है प्लस दिए, फिर 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा ना, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा, है कि नहीं। 7 5 12, तो 12 बटे कितना हो गया, 4, 12 बटे कितना हुआ, 4, बोलो हुआ 12/4, कहाँ बोल रहा है रे, 4 तिया 12, तो x का मान कितना निकला, यहाँ पे 3 निकला, x का मान कितना निकला, 3 निकला, बोलो समझ आ रही है। x का मान कितना निकला, 3 निकला, है ना। उसी तरह से फिर एक x का मान और निकालना पड़ेगा हमको, है ना, यही पे निकाल रहे हैं, देख लो। x बराबर -5/4, है ना, हाँ, फिर ये माइनस इधर से इधर आएगा तो 7/4 होगा, तो x बराबर फिर वही होगा जी, 4 ऊपर में -5 जोड़ 7, 7 में 5 घटा दो तो कितना होगा, 2/4, कट गया 2 दूना 4, 1/2, तो x का 2 मान निकला, x का कितना मान निकला, 2, एक निकला 1/2 और दूसरा निकला 3, यही हमारा आंसर होगा। एक मान 1/2 निकलेगा और दूसरा मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। बोलो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? हाँ, चलो इसको नोट करो जल्दी से।